प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर है। मैं फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु लगातार मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। मैं आप सबों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। इस भयंकर परिस्थिति में भी लगातार वो हमारे हाथों को थाम कर हमें आगे लेकर बढ़ रहा है। हालेलुया। और क्योंकि हम सुरक्षित है इसीलिए शायद शैतान अपने सारे ध्यान को आपके और मेरे जीवन पर फोकस करके है कि कब ये बाड़ा तोड़ेंगे और कब मैं इनको खा जाऊंगा। हालेलुया। परंतु हम जानते हैं कि हमारे परमेश्वर का नाम यहोवा निस्सी है जो हमारे जय का झंडा है। आमीन। परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे क्योंकि परमेश्वर की आंखें लगातार मेरे और आपकी ओर लगी हुई है। आमीन। आज के सुंदर दिन में फिर एक बार हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे प्रियो। और हम पिछले कुछ दिनों से यहोवा राफा के विषय में जो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है उसके विषय में हम सब अध्ययन कर रहे हैं। और प्रभु कई लोगों से बातें कर रहा है वचनों के द्वारा। कई लोगों के मुझे ईमेल्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं और वो अपनी गवाहियों को मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ लोगों ने मुझे अपनी गवाहियाँ रिटर्न में लिख कर भी भेजी है। कभी प्रभु ने मौका दिया तो बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास आती है। हम जरूर कुछ समय ऐसा अपना बिताएंगे कि जहां हम वचनों को सेवकाई को तो करेंगे ही पर उसके साथ हम लोगों की गवाहियों को भी बांटने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। प्रियो, आज हम इससे पहले कि हम यहोवा राफा के अपने अध्ययन में आगे बढ़े, क्यों ना हम लोग सब पहले अपने शास्त्र पाठ को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। और आज जो पढ़ने के लिए हमने वचन चुना है वह है यशायाह की पुस्तक, उसका 54 अध्याय, उसके दूसरे और तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 54 वर्सेस 2 and 3। यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय, उसके 2 और 3 वचन। आइए हम सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र में अपने ध्यान को लगाएंगे और इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, अपने तंबू का स्थान तू चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए और हमारे पढ़े जाने पर भी प्रभु हमें आशीष दे। प्रियो, वचन कह रहा है ये समय है जब हम अपने तंबू के स्थानों को चौड़ा करना आरंभ करें। हालेलुया। डर से अपने घर में ना बैठे, डर से हम प्रार्थना करना ना छोड़े, डर के मारे हमारे ध्यान को हम परमेश्वर की उपस्थिति से न भटकने दे, डर हमारे जीवन पर हावी होने पाए ऐसा कोई भी कार्य मत करे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहता है इस समय तू अपने आप को व्यस्त कर और अपने तंबू के स्थान को तू चौड़ा कर। हालेलुया। क्योंकि एक बड़ी आशीष छोटे से द्वार से एक आदमी निकलता है, पर जब द्वार चौड़ा होता है तो 50-100 भी आदमी निकल सकते हैं। आपने किलों के द्वार देखे होंगे ना, जो फोर्ट्स होते हैं, जो रायगढ़ है, जो बड़े बड़े सिंहगढ़, जो बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, उसमें हमने देखा है उसका जो मेन डोर होता है वो बहुत बड़ा होता है जिसमें से 40-50-100 लोग एक साथ प्रवेश कर जाते हैं। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको ये चेतावनी दे रहा है या ये बताना चाहता है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने तंबू के द्वारों को चौड़ा करो। जितना द्वार चौड़ा होगा, जितना तंबू का स्थान चौड़ा होगा, उतनी बड़ी आशीष आपके जीवन में परमेश्वर उंडेल पाएगा। हालेलुया। वचन आगे कहता है, और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, थकना नहीं है। हालेलुया। कि नहीं बाबा अब इससे ज्यादा नहीं। जितना आप उसको चौड़ा करेंगे, जितना आप आपके विश्वास को चौड़ा करेंगे, जितना आप परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक अंदर प्रवेश करेंगे, उतनी आशीषों में आप बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि अब समय आ गया है कि तू केवल दाहिने ही नहीं परंतु बाएं भी फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और वो वंश उजड़े हुए नगरों को फिर बसाने पाएगा। हालेलुया। वंश तब नगरों को बसाता है जब हमारे द्वारा वंश उत्पन्न होता है। हालेलुया। सो ये समय है प्रियो कि अपने तंबुओं को चौड़ा, लंबा और ऊंचा करने का प्रयत्न करें। हाथ रोकना नहीं है, वचन कहता है थामना नहीं है, हमको थकना नहीं है, टायर्ड नहीं होना है, क्योंकि डर आएगा तो थकान आएगी, थकान आएगी तो उदासी और निराशा भी आएगी। ये ध्यान में रखिए। हालेलुया। इसलिए कोविड को बिल्कुल नहीं सोचना है। कोविड के बारे में कितने लोग मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं वो सोचना बंद कीजिए। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने तंबुओं को आप चौड़ा करो। हालेलुया। और जब हम इस कार्य में लगातार बढ़ते रहेंगे, बिना हाथ रोके, बिना थके हुए, जब हम लगातार इसमें बढ़ते चले जाएंगे तो परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा कर रहा है कि वो हमारे द्वारा इस देश को, इस नगर को वापस बसाने जा रहा है। हालेलुया। अब वो किसके द्वारा बचाने जा रहा है?
जो इस समय इस वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं वो तो नहीं बढ़ा सकते, जो इस पृथ्वी पर उत्पन्न नहीं हुए हैं, अर्थात हमारे आने वाली पीढ़ियां जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुई है, उनके लिए भी ये नहीं है। ये वो तो जब आएंगे और जब जो करेंगे वो प्रभु को पता है, मुझे और आपको नहीं पता है। आमीन। लेकिन आज वचन कह रहा है क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगा, तेरा वंश फैलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिए। तू अर्थात वो व्यक्ति जो इस वचन को पढ़ रहा है, क्योंकि तू अर्थात मैं इस समय पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके विषय में पवित्र शास्त्र बताता है क्योंकि तू दाहिने और बाएं फैलेगी और तेरा वंश जो है वो जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे प्रियो, और इसे आपको समझने के लिए आपको बुद्धि बल और ज्ञान से भरे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। और आज जैसे ही मैं सुबह अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ बांटूं। ये समय है कि हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। आइए इस समय हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। तेरे तुल्य और कोई नहीं है राजा, तू राजाओं का राजा, सेनाओं का अधिकारी है। प्रभु, आज के आने वाले वचन के लिए परमेश्वर पिता हम अपने आप को तुझे सौंपते हैं। प्रभु जी, तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम तोड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता, शैतान को हम अपने शहर, अपने कलीसिया, अपने परिवार, अपने देश, अपने कार्यों से खदेड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से राजा। और अपने देश के चारों ओर हम यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं, अपने आप को भी उस पवित्र लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आशीषों में बढ़ा रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और कल हमने कुछ वचनों के द्वारा अध्ययन किया था, और कल हमने जो सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल था, उसका जो बी पॉइंट था, उसमें हमने देखा था द लॉर्ड टेस्ट यू टू सी इफ यू विल ओबे हिम और नॉट। परमेश्वर कई बार आपको परखता है ये देखने के लिए कि आप उसके प्रति आज्ञाकारी है या नहीं है। हालेलुया। और मैंने आपसे कहा था कि वचन में परमेश्वर ने निर्गमन 16:4 में परमेश्वर ने लोगों से कहा था, अपने इजरायली लोगों से कहा था, अपने वाचा बांधे हुए लोगों से कहा था कि जितना मन्ना आज के दिन पर्याप्त हो उतना ही आज इकट्ठा करना। आमीन। फिर भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने क्या किया, अपने लिए बहुत सारा मन्ना इकट्ठा किया, और किस प्रकार से वो सारा मन्ना खराब हो गया, सड़ गया, उसके विषय में बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। See, as I told you yesterday that here, particularly in this passage, Nirgaman 16:4, in this passage, here God was just testing their faith. He just wanted to see that people obey him or not. वो सिर्फ उनके विश्वास को परख रहा था कि ये विश्वास की बातें तो करते हैं, परंतु क्या ये मुझ पर विश्वास सच में करते हैं क्या? विश्वास है, बोलते ज़रूर है, पर जब मैं इनको इस बात की आज्ञा दे रहा हूँ कि जितना मन्ना आज के लिए पर्याप्त है उतना ही आज इकट्ठा करना, वो चेक करने के लिए, उसे परखने के लिए परमेश्वर 40 वर्षों तक लगातार उन्हें नम्र बनाने के लिए उनके साथ बना रहा। हालेलुया। प्रियो, वचन क्या कहता है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं इस वचन में कि कैसे इजरायली लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। अगर आप फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 14, और उसमें वचन कहता है प्रियो, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आमीन। बस हम एक ही वचन पढ़ेंगे। आमीन। सब काम जब आप बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करते हैं तो आगे 15 वचन आपको बताता है कि उसके बदले की आशीष क्या होती है, परंतु हमारा जो मनन और अध्ययन का विषय है उसमें हम सिर्फ फिलिपियों 2:14 ही आज अध्ययन कर रहे हैं। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आमीन। बट क्या आप ऐसा करते हैं क्या? ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर हाथ जोड़ के आपके हाथ पाँव नहीं पड़ रहा है, प्लीज़ ब्रदर, प्लीज़ सिस्टर, मैं आपका उद्धार करता परमेश्वर हूँ, प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ मैं आपके हाथ पाँव पड़ता हूँ, सब काम बिना। नो नो नो, परमेश्वर यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, परमेश्वर यहाँ आपको आज्ञा दे रहा है, कमांड दे रहा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हालेलुया। क्या आज आप सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करते हैं क्या? आमीन। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। छोटी छोटी बातों में हम वाद विवाद करते हैं, छोटी छोटी बातों में मैं
उस दिन अपने ऑफिस के बाहर खड़ा था और मैं देख रहा था, वहाँ पर सुबह एक सिस्टर है, वो अपने घर के सामने पानी डाल रही थी। उसके पानी के थोड़े से छींटे जब वो कंपाउंड में डाल रही थी, रास्ते पर डाल रही थी, तो बाजू वाले के जुरिस्डिक्शन में, उसके घर के सामने थोड़े से पानी के छींटे क्या गिर गए। इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, वो धर्मी नहीं है वो लोग, पर जो धर्मी भी है, क्या वो सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करते हैं? क्या ये एक बहुत बड़ा प्रश्न का विषय है। हालेलुया। और इसका उत्तर परमेश्वर ही आपको दे सकता है, या इसका उत्तर आप स्वयं भी जानते हैं। हालेलुया। अपने आप को परखिए, क्या हम सब काम बिना विवाद के और बिना कुड़कुड़ाए करते हैं क्या? क्योंकि परमेश्वर का वो आज्ञा दिया हुआ है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो। आमीन। लेकिन वचन बताता है कि इजराइली मूसा के विरोध में क्या करने लगे? निर्गमन की पुस्तक में बकबक करने लगे, क्योंकि खारा पानी जो था वो उनको दूर से देखकर लगा कि हमारी प्यास बुझेगी, पर क्योंकि इट वॉज अ बिटर वाटर, क्योंकि वो कड़वा हो गया था, वो खारा हो गया था, इसीलिए वो क्या कर रहे थे? मूसा के विरोध में बकबक करने लग गए थे। हालेलुया। आमीन। तो हमें ये ध्यान रखना है प्रियो, ये जो बी पॉइंट हमने आज अध्ययन किया है, कल से जो हमने शुरू किया था, दैट गॉड वांट्स टू टेस्ट इफ यू ओबे हिम और नॉट। परमेश्वर ये देखता है आपको, विश्वास के द्वारा, आपकी परीक्षा के द्वारा आपको परखता है कि आप उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। हालेलुया। आपको ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलने का प्रयत्न करें। आमीन। अब हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे, लेकिन तीसरे पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको पहला और दूसरा सिद्धांत जो है, जो प्रिंसिपल्स है, वो वापस एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ। नंबर 1, हमारा जो पहला सिद्धांत है वो मैंने आपको बताया था, यू नीड टू रियलाइज योर टाइम्स ऑफ विक्ट्री कैन बी फॉलोड बाय द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको विजय तभी प्राप्त होगी आपके जीवन में, चंगाई तभी मिलेगी आपको जीवन में, जब आप परीक्षाओं से या कठिनाई से होकर आगे गुजरेंगे। आमीन। फॉर श्योर गॉड विल बी देयर विथ यू इन योर टेस्ट एंड योर ट्रिबुलेशंस, राइट, योर ट्रायल्स एंड योर ट्रिबुलेशंस। आपके परीक्षाओं में, आपकी कठिन परिस्थिति में परमेश्वर जरूर आपके साथ रहेगा ताकि आप चंगाई को प्राप्त कर सके। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि परीक्षाएं और कठिनाइयों से जब आप होकर आगे गुजरेंगे, तभी आप विजय को पाने पाएंगे या चंगाई को पाने पाएंगे। आमीन। जिसके विषय में हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट था, वो दूसरा पॉइंट हमारा था, यू नीड टू रियलाइज challenging times can be overcome when you make a greater commitment to the Lord, but not by crying or complaining। मैंने आपको ये दूसरा पॉइंट भी समझाया था, निर्गमन 15, 26, 24, 25, 15, 24, 25, 26 हमने पूरा अध्ययन किया इस पर, जिसमें वचन ये बताता है कि अगर आप आपके जीवन में किसी भी प्रकार की चंगाई पाना चाहते हो, किसी भी प्रकार की बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो रोने के द्वारा और कंप्लेनिंग करने के द्वारा आपको वो विजय नहीं मिलती है, परंतु परमेश्वर उस परीक्षा की स्थिति में आपके उसके प्रति वाचा जो आपने उसके साथ बांधी है, उसके कमिटमेंट को देखता है कि ये वाचा किस रीति से निभाते हैं। रोते बैठने से, कंप्लेन करने से, शिकायतें करने से वाचा को आप पूर्ण नहीं करते हैं। आमीन। जैसे यहाँ पर इजरायली कर रहे थे, इतने चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद जब उनको कड़वा पानी मिला तो वो फिर मूसा के विरुद्ध कंप्लेन करने लगे, बकबक करने लगे। आमीन। सो आपको अगर विजय पानी है, चंगाई पानी है, तो वो रोने से और शिकायत करने से नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रति अपने वफादारी को निभाने के बाद ही आपको उस चंगाई को परमेश्वर प्रदान करता है। आमीन। और उसमें हमने कुछ 2 पॉइंट्स भी देखे थे। एक, क्यों, मैंने आपको कल बताया था क्यों परमेश्वर अपने लोगों से नाराज हो जाता है जब वो रोते हैं या वो कंप्लेन, शिकायत है, पक 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 पक, प्रभु इसने ऐसा किया, प्रभु उसने ऐसा किया, उसको उठा ले, इसको बीमार कर दे, उसके हाथ पांव तोड़ दे, इसके वजह से मेरे जीवन में, व्हेन वी कीप कंप्लेनिंग ऑलवेज एंड क्राइंग ऑलवेज, जब हम लगातार रोते गाते बैठते हैं, शिकायतें करते बैठते हैं, तो परमेश्वर के ऊपर के विश्वास को हम कमजोर दिखाते हैं और हम परमेश्वर के सामर्थ और ताकत पर, बल पर संदेह करते हैं। हालेलुया। विच इज वेरी डेंजरस। बहुत ही धोखे की घंटी है ये। अगर हम कह रहे हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके बाद हम कंप्लेन भी कर रहे हैं, रोते भी बैठ रहे हैं, तो हम अपने विश्वास को प्रभु के प्रति कमजोर दिखा रहे हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ को कमजोर दिखाकर ये बोल रहे हैं या सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से नहीं निकाल सकता है। आमीन। सो नाउ
बी अलर्ट, आप सचेत हो जाइए। बी सोबर माइंडेड हमने अध्ययन किया था, है ना। बी वॉचफुल एंड बी सोबर माइंडेड, सतर्क रहे और जागते रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपका और मेरा विरोधी शैतान जो है वो हमें इस बात को करने को उकसाता है कि हम परमेश्वर के विश्वास और परमेश्वर के पावर अर्थात सामर्थ्य पर संदेह करें। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे बता रही है कि वी नीड टू बी अलर्ट, हमको सचेत होना जरूरी है। हालेलुया। और इसी में हमने कल देखा था कि परमेश्वर वचन और परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशंस और वर्ड के अनुसार हमें परखता है, जिसमें मैंने आपको ए पॉइंट बताया था, द लॉर्ड टेस्ट यू इन ऑर्डर टू हम्बल यू एंड रिवील व्हाट इज रियल इन योर हार्ट। परमेश्वर आपकी परीक्षाएं कई बार करता है ताकि वो आपकी नम्रता को देख सके और उसके प्रति अर्थात परमेश्वर के प्रति आपके हृदय और मन में क्या है वो बाहर निकालने के लिए परमेश्वर कई बार आपकी परीक्षा करता है। आमेन। एज आई टोल्ड यू, लिविंग द वर्ड एंड knowing the word makes difference। वचन को सुनना, उसको मानना एक अलग बात है और वचन पर चलना एक बहुत बड़ी बात है। आमेन। इसलिए परमेश्वर कई बार मेरी और आपकी परीक्षा लेता है। और बी पॉइंट हमने उसमें देखा था, कई बार परमेश्वर आपकी परीक्षाएं करता है ये देखने के लिए कि आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं मानते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, अब तक हमने ये पूर्ण अध्ययन किया है पिछले 2-3 दिनों में। आज हम तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो तीसरे सिद्धांत की ओर बढ़ने से पहले लिख ले अपने डायरी में कि वो तीसरा सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द थर्ड प्रिंसिपल टू रिसीव योर हीलिंग फ्रॉम द लॉर्ड। एंड दैट थर्ड प्रिंसिपल इज यू नीड टू रियलाइज द लॉर्ड इज द ओनली वन हु कैन हील। हालेलुया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हम लोग बाबा के तरफ जा रहे हैं, हम लोग इधर जा रहे हैं, पेड़ पौधे, तावीज, ये वो दुनिया भर की झाड़ फूक, पता नहीं लोग चंगाई के लिए क्या क्या कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके पास जाना, उसके पास जाना, ग्रह तारों को मैनिपुलेट करना, आगे पीछे देखना, ये ऐसे अंगूठियों में ये ऐसे खड़े ये पहनना, स्टोन्स लगाना। मैंने ये इसलिए नहीं लगाया कि ये कुछ खास मेरे को पसंद आया इसलिए मैंने लगाया था। आमेन। सो लेट मी क्लियर अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट। मैंने ये किसी कारणवश नहीं लगाया है। आई गॉट दिस, आई लाइक दिस स्टोन वेरी मच, दैट्स व्हाट, फिर मैंने इसको अपने हाथों में पहना हुआ है। हालेलुया। लेकिन कई लोग हैं जो चंगाई पाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं जो तीसरा सिद्धांत परमेश्वर से हीलिंग पाने का है, सबसे पहले यू नीड टू रिमाइंड योरसेल्फ, यू नीड टू रियलाइज दैट द लॉर्ड इज द ओनली वन हु कैन हील। आमेन। ओनली वन को आप अंडरलाइन कर लेना और हील को आप अंडरलाइन कर लेना इंग्लिश में जो नोट्स लिख रहे हैं। केवल आपको हिंदी में मैं अगर आपको इसका शीर्षक बताऊं तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि केवल परमेश्वर ही है जो आपको इस पृथ्वी पर चंगाई दे सकता है। केवल परमेश्वर, कोई पेड़ पौधा, कोई आपको इस दुनिया में चंगाई नहीं दे सकता है परमेश्वर के अलावा। केवल परमेश्वर है जो आपको चंगाई देता है। हालेलुया। हमको ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमारा रोते रहना, हमारा लगातार कंप्लेनिंग करना, लोगों के या परिस्थितियों के विरोध में बोलते रहना हमें चंगाई नहीं दिला सकता है। आमेन। उल्टा आपको और कमज़ोर करता चला जाएगा। बिटरनेस जितना आएगा, कड़वाहट आपके हृदय में लोगों के प्रति जितनी बढ़ेगी, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसी है, ये वैसी है, आप अगर लगातार इसमें रहेंगे तो और बीमारी पकड़ते चली जाएगी, जकड़ते चली जाएगी आपको। आमेन। आपका शिकायतें करना, रोते बैठना, लोगों के विरोध में बकबक करना, बड़बड़ाना, लोगों को गलत, दूसरों के सामने गलत दिखाना, ये सब बातें आपको चंगाई नहीं दिला सकती है। हालेलुया। द कमिटमेंट टू गॉड इज द ओनली वे टू गेट हीलिंग। है। जब मैं ये वचन पर इस पॉइंट पर अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने स्पेशली मुझे ये वर्ड दिया। I asked God, how could it be possible? The word of the Spirit of the Lord says, the commitment to God is the only way to get healing. Amen. परमेश्वर के प्रति अपने वाचा को पूर्ण करना, अपने मुख से अंगीकार करना ही तुझे चंगाई को दिलाएगा। हालेलुया। कई बार हम बोलते जरूर है प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, पर मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है, रोते हुए बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। ऐसा रोने से नहीं चलता है। हालेलुया। आनंद के साथ अंगीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब अपने पीठ पर कोड़े खाए तो वो रोते नहीं बैठा, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, बहुत जोर से लग रहा है। परमेश्वर ने आनंद और सामर्थ के साथ अपनी पीठ पर आपकी चंगाई के लिए कोड़ों को खाया है। हालेलुया। सो उसी आनंद के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं
मैं जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ, मैं बड़े जोर जोर से अंगीकार करता हूँ कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरी बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि बीमारी के ऊपर तूने विजय को पाया है, तूने मृत्यु के ऊपर जीवन के विजय को पाया है। प्रभु मैं जानता हूँ परमेश्वर पिता तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं शैतान को लात मारता हूँ यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आपके कमिटमेंट को देखता है जब आप तकलीफ में या कठिनाई में होते हैं। आमीन। जब आप परीक्षा में होते हैं तो वो आपके विश्वास को परखता है। उसने अब्राहम के विश्वास को परखा, और जो बच्चा 15 से 18 साल के बीच में था उसको उसने बलिदान देने के लिए कहा। परमेश्वर का वचन लिख कर गया है आपके और मेरे लिए कि विश्वास में अब्राहम स्थिर खड़ा रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर अब्राहम का ही परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है प्रियो। आमीन। वो आज मेरे और आपके विश्वास को परख रहा है। परिस्थिति से घबराइए मत, डरिए मत, लेकिन परमेश्वर के वाचा में मजबूती के साथ खड़े रहिए। हालेलुया। और परख कर देखिए, ओनली योर कमिटमेंट टू गॉड इज द ओनली वे टू रिसीव योर हीलिंग। आमीन। हम एक वचन फिर से पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन हम फिर एक बार पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप सब अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और हम इस वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी अपने पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन और मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरा विश्वास है आखिरी जो वचन है वो आपका अंडरलाइन होगा, एक्सक्यूज मी, कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। जब जब चंगाई शब्द आता है लोग हमेशा उसको अपने शरीर के साथ जोड़ लेते हैं, पर चंगाई हर एक मनुष्य को, हर एक उसके जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में आज ज़रूरत है। हालेलुया। किसी को रिश्तों में, किसी को बीमारी में, किसी को धन के द्वारा चंगाई चाहिए, किसी को मन की चंगाई चाहिए, किसी को निराशा से उभरने के लिए चंगाई चाहिए। आमीन। बहुत प्रकार की चंगाई है। हम प्रभु ने कभी अगुवाई की तो ज़रूर सीखेंगे, इतनी सारी है कि मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। हालेलुया। परंतु यहाँ पर वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से और मन से सुने। हम तन से सुन रहे हैं, मन से बहुत कम लोग सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ 16 साल की 17 साल की सेवकाई में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कम लोग हैं जो मन से वचन को सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप मन से सोचेंगे, सुनेंगे, तभी मन से सोच पाएंगे, और जब आप मन से सोच पाएंगे तभी आप तन से बोल पाएंगे। हालेलुया। कानों से तो, शरीर के कानों से सब सुन रहे हैं, है ना, पर मन से सुनना है, ये वचन हमको बताता है। और ये भी कहता है कि जो यहोवा की दृष्टि में है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। आमीन। प्रियो, हम देखते हैं कि यहाँ इजरायली लोग जो है वो एक बहुत ही विकट परिस्थिति में है, और हमेशा याद रखें कि कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर यहोवा जो है वो अपने आप को इस रीति से आप पर रिवील करता है या प्रकट करता है जो हमने पहले कभी भी उसको नहीं देखा। एक नए नाम के साथ, एक नए रूप के साथ वो आपके सामने प्रकट होता है जब आप आपकी कठिन परिस्थिति में होते हैं। यहाँ पर इजराइलियों ने परमेश्वर यहोवा राफा नाम को कभी नहीं सुना था, परमेश्वर जो चंगा करने वाला है ये कभी नहीं सुना था, पर आज वो एक ऐसे नए प्रकार की विकट परिस्थिति में थे जहां पर परमेश्वर ने अपने आप को उनको एक नए नाम के साथ रिवील किया। हालेलुया। और उस समय जो परमेश्वर करता था वही आज आपकी परिस्थिति में, वही परमेश्वर उस नाम को लेकर आपके जीवन में विजय को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, हमने निर्गमन 15:26 में यहाँ पर आखिरी वचन जो मैंने आपको बोला अंडरलाइन करना, वो है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम जेहोवा राफा हु हील्स, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है। आमीन। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आई एम जेहोवा राफा हु हील्स। आमीन। मेरा नाम यहोवा राफा है जो चंगा करता है। हालेलुया। अब हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हील्स, ये जो शब्द आया है या चंगा करने वाला, हिंदी में जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, चंगा करने वाला ये जो शब्द आया है, जब मैं इसका मीनिंग ढूंढ रहा था तो आप लिख सकते हैं आपकी डायरी में, हील्स का अर्थ होता है या चंगा करने का जो अर्थ होता है दैट इज टू क्योर, TOCURE, टू क्योर
या हिंदी में उसको लिख सकते हैं रोग से मुक्ति, रोग मुक्ति लिखते हैं ना हम, रोग मुक्ति, व्यसन मुक्ति जैसा लिखते हैं वैसे रोग से मुक्ति है ना, हीलिंग यानी चंगाई यानी रोग मुक्ति। और उसमें और एक शब्द दिया है टू रिपेयर, है ना, हम बोलते हैं ना मेरी गाड़ी रिपेयर करनी है, मेरी कार रिपेयर करनी है ना, टू रिपेयर, जिसका अर्थ होता है हिंदी में सुधारना, है ना। सो चंगाई का अर्थ होता है रोग मुक्ति या सुधारना, या टू मेंड, MEND, टू मेंड का अर्थ होता है ठीक करना। ठीक कौन सी चीज करते हैं, जो खराब हो जाती है उसको ठीक करना। शरीर खराब हो गया, शरीर को ठीक करना। मन खराब हो गया, मन को ठीक करना, है ना। हम कर्जे में डूब गए हैं, कर्जे से बाहर निकलना है, कर्जे से मुक्ति पाना है, खराबी से उसको ठीक करना। हालेलुया। इसका अर्थ है, मैंने आपको क्या बताया, हील्स का अर्थ अर्थात चंगाई का अर्थ टू क्योर, टू रिपेयर, टू मेंड, या रोग मुक्ति कॉमा करिए, सुधारना कॉमा करिए, या ठीक करना, किसी बात को किसी वस्तु को ठीक करना, इसको बोलते हैं चंगाई। आमीन। अब यहाँ पर हमको ये देखना है प्रियो कि परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो परमेश्वर हमको एक चीज बताता है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में कोई भी काम करता है तो हमने देखा वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा का पालन करें। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे जो अर्थ है, आपके जीवन की परिस्थिति को ठीक करना, उसको सुधारना, आपकी चंगाई, ये सारी जो चीज़ें हैं, रोग से मुक्ति दिलाना, ये तब होती है जब हम परमेश्वर का अंगीकार करते हैं और हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे, इसी में प्रभु से लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ। आमीन। आज हम अपने चौथे पॉइंट के सिर्फ हेडिंग को पढ़ेंगे। आप आपके डायरी में लिख लीजिए। हमारा तीसरा पॉइंट यहाँ खत्म होता है। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे जिसको हमने कैटेगराइज किया है। चौथे पॉइंट में ABCD जितना भी आएगा, जैसा प्रभु बताता चला जाएगा, हम उस पर मनन करेंगे। लेकिन आज क्योंकि हमारा समय ऑलमोस्ट समाप्त होते आ रहा है, इसीलिए हम आज अपना तीसरा पॉइंट लिख लेंगे। थर्ड A लिखेंगे आप, थर्ड A, 3A, है ना। वो है we need to realize the Lord can bring healing in different ways. हालेलुया। हमको ये समझने की, अगर आप चंगाई पाना चाहते हैं, अगर आप हीलिंग होना चाहते हैं, रोग मुक्ति से आप किसी बात में सुधरना चाहते हैं, आप किसी बात को ठीक करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो यू नीड टू रियलाइज, आपको ये समझने की या ज्ञात होने की ज़रूरत है दैट लॉर्ड कैन ब्रिंग हीलिंग इन डिफरेंट वेज। परमेश्वर अलग अलग मार्गों के द्वारा या अलग अलग प्रकार से आपके जीवन में चंगाई को लेकर आता है। हालेलुया। और इन बातों को समझना हमें इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम इस अध्ययन को समाप्त करें तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर से आप चंगाई को प्राप्त कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपको बुद्धि और ज्ञान भरे। प्रियो, हमारा समय ऑलमोस्ट आज यहाँ समाप्त हो रहा है, इसलिए आज हम यहाँ ख़त्म करेंगे और कल एक बार फिर हम इसी वचन के द्वारा इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए यहोवा राफा अर्थात उसकी चंगाई के विषय में प्रभु से और अधिक भेद की बातों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी है और लगातार परमेश्वर आपको आशीषों में बढ़ा रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरे तुल्य और कोई नहीं है। प्रभु, हम तेरे नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। परमेश्वर पिता, इस समय हम धन्यवाद देते हैं, इन वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत की और तू हमसे क्या चाहता है प्रभु, इसको तूने हम पर प्रकट किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो वचनों का आज हमने मनन और अध्ययन किया है उसके अनुसार हम उस पर चल सके, ऐसी सामर्थ और बुद्धि और ज्ञान तू हमें दे राजा। तेरे बगैर हम शून्य हैं प्रभु, अगर तू हमें कुछ नहीं देगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे राजा। मैं अपने लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस समय बीमारी से ग्रसित है राजा। उन सबों को प्रभु तू अपनी शक्ति, सामर्थ और बल से भरकर तैयार कर। हम उनकी परिस्थितियों को, उनकी शारीरिक और आत्मिक परिस्थितियों को नहीं जानते प्रभु, परंतु हम तुझे जानते हैं राजा, और हम जानते हैं कि तेरा नाम यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, उन सबों को स्पर्श करो, चंगाई दे राजा। प्रभु, हम तुझे फिर एक बार सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सब परमेश्वर आप सबों का भला करे, आपको आशीषों में बढ़ाता रहे, आप उसकी आज्ञाओं का पालन करना सीखे और परमेश्वर के सुसमाचार को जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप फैलाएं। जब आप ये वचन सुनते हैं, अगर आप इसके द्वारा आशीषित होते हैं तो आप इन वचनों को लोगों तक भी पहुँचाइए। इसलिए नहीं कि मुझे लाइक्स
और डिसलाइक्स चाहिए। मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में कोई शौक नहीं है। अगर ऐसा होता तो अभी तक मैं कई लोगों को अगर सिर्फ मैसेज भेज दूं या उनको फ़ोन करूं या एक मैसेज पिन करूं कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, इसको शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अगर मैं ऐसा करता तो अभी तक पता नहीं हज़ारों और लाखों लोग यहाँ पर सब्सक्राइब हो जाते हैं। मैन, परंतु परमेश्वर ने मुझे उसके लिए यहाँ पर नहीं भेजा है। प्रभु ने कहा है जो मैं तुझे बताता हूँ वो तू लोगों तक पहुँचा, जिनको मैंने चुना है वहां तक ये वचन जरूर पहुंचेगा। हालेलुया। बुलाए हुए तो बहुत है प्रियो, परंतु चुने हुए कम लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और जहां जहां से प्रार्थना की विनती आपको आती है जरूर उन लोगों के लिए समय निकाल कर प्रार्थना करें। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।